चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ टीचर्स। आप सभी का वेलकम है एडुपथ टीचर्स की लाइव क्लास में। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। सपना साहू जी एंड संतोष मौर्य जी एंड गौर रुकमा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाए ताकि हम अपने सेशन को आगे बढ़ा सके। कुलदीप, बिल्कुल गुड मॉर्निंग कुलदीप भाई, बहुत बढ़िया है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे जल्दी से जल्दी, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी से फटाफट शेयर कर दो क्लास को ताकि सभी बच्चे आ जाए। सर जी मैं ट्रेन में बैठा हूँ, वाह भाई वाह। कुलदीप बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो हम सेशन की शुरुआत करें। जैसे कि आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश वालों के लिए आज लहरा दो परचम सफलता का शाम 4 बजे से 500 क्वेश्चंस की लगातार चलने वाली क्लास होगी, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी 11 बजे वोकैबुलरी का तांडव वाली क्लास है, 2 बजे आपकी पेडागोजी की क्लास है। इवेंट आपको मिल जाएंगे, और जो आप ग्रुप में है उन ग्रुप में जिनको मैं सेंड खुद कर देता हूं, जो ग्रुप में नहीं है वो इस नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे ये कॉल नहीं करे, व्हाट्सअप मैसेज कर दे कि सर हमें MP ग्रेड 2 या ग्रेड 1 जिसकी भी तैयारी करते हैं उसके ग्रुप में ऐड कर दो। मैं उसको ऐड कर दूंगा और उसके पास वीडियो पहुंचा दूंगा। बात समझ में आ गई? तो आज अपनी 3 क्लासेस होगी। सुबह 11, ये मेरी लाइव क्लास है। सुबह 11 बजे वोकेब की क्लास है, 2 बजे आप पेडागोजी की क्लास है, 4 बजे लहरा दो परचम सफलता 500 क्वेश्चंस की लगातार होने वाली क्लास है मध्य प्रदेश वर्ग 2 वालों के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कल से। कल से मैं लाइव क्लासेस लूंगा। लाइव क्लासेस के अंदर एक क्लास टॉपिक क्लास, 2-3 घंटे की लगातार क्लास लेंगे। जागरण क्लासेस कर देंगे, रात की क्लासेस कर देंगे, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 12-12 घंटे की क्लास हम दे देंगे। लेकिन सारी थ्योरी और क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि अब सिलेबस अपने हाथ में आ चुका है, अपनी पकड़ में आ चुका है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल सर, वॉइस नहीं आ रही है भाई। वॉइस किसी के नहीं आ रही, या वॉइस प्रॉब्लम सभी के आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से बताएं। भाई वॉइस प्रॉब्लम है क्या? बाकी सबको तो आ रही है। अनुराधा जी आपके कैसे नहीं आ रही? फिर आपके कैसे नहीं आ रही? फिर आ रही है आवाज, ऐसे कैसे नहीं आ रही यार? तुम कमाल करते हो पांडे जी। ठीक है बच्चे, तो ये सारी की सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी आज। तो तैयार रहें बढ़िया और बेहतर ढंग से सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, कल से आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे। ये डेटा, ये जो सुबह वोकेब की क्लास होती है, ये क्लास मात्र इसलिए होती है कि आप आ सको, अपनी समस्या मुझे बता सको, और मैं 5-7 10-15 मिनट में आपको 2-4 वर्ड बता दूं। इस क्वेश्चन का लेने का और पीछे कोई भी वो नहीं है। इसका केवल एक ही मतलब है कि भाई चलो ठीक है, चलिए, कि हम आपस में बात कर सके और मिल सके, केवल एक यही मतलब है इसका, और कुछ नहीं। तो बच्चे यहां से देखिए, यहां एंटिक वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंटिक वर्ड। एंटिक का मतलब क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुने। हम कहते ना भाई साहब ये तो एंटिक पीस है। कौन सा पीस है? ये एंटिक पीस है। एंटिक पीस का मतलब हुआ कि ये बहुत पुराना पीस है, इस जैसा कोई है ही नहीं, प्राचीन पुरातात्विक विभाग से जुड़ा हुआ है। तो एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, यानी बहुत ही ज्यादा। अब देखो, एंशियंट, एंशियंट का मतलब भी क्या होता है? एंशियंट का मतलब भी प्राचीन होता है। कितना एंशियंट काल की बात चल रही है, प्राचीन काल की बात चल रही है। आउटडेटेड, देखिए आउटडेटेड, यहां पे 2 वर्ड से ये वर्ड मिलकर बना है। पहला वर्ड आया इसके अंदर डेट, दूसरा वर्ड आया इसमें आउटडेटेड। तो आउटडेटेड का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज जो डेट से आउट हो गई। और अगर डेट से आउट हो गई इसका मतलब वो पुरानी हो गई। जैसे 26 तारीख का जीवना था पड़ोस में, हम 27 को जा रहे हैं भाई, तो 26 तारीख का जीवना था, कार्ड के अंदर 26 तारीख लिखा हुआ था ना, वो कार्ड आपको 27 को मिला, तो वो डेट तो निकल गई, तो आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई। देखो ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन का मतलब होता है वही चीज कि पुरानी फैशन हो गई, पुरानी फैशन का काम हो गया। ऑब्सोलीट, इसका मतलब भी क्या होता है बेटा? जिसका यूज करना बंद हो गया हो, यानी जो बहुत ज्यादा पुराना हो, जिसका अब कोई मतलब नहीं हो, जो पैशन से बाहर हो, जो आउटडेटेड हो, जो ओल्ड पेशेंट हो। क्वेंट यहां पे लिखा हुआ है, QUAINT, क्वेंट। क्वेंट का मतलब क्या होता है? क्वेंट का मतलब होता है बेटा एकदम पूरा, बहुत ज्यादा प्राचीन, किसी भी काम का नहीं हो, एंटिक हो, प्राचीन हो। अब अगर इन सबका मतलब प्राचीन है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एंटोनिम्स नया होंगे, क्योंकि पुराना का क्या होता है उल्टा नया। तो यहाँ पे देखो मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक का मतलब क्या हुआ अभी का। फिर एक होता है कॉन्टेम्प्ररी, कॉन्टेम्प्ररी का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, समयकालीन। जैसे हमारे कॉन्टेम्प्ररी कौन है, हमारे कॉन्टेम्प्ररी है वो लोग जैसे तुम हुए, मैं हुआ, हम सब एक ही तो समय काल के हैं, है ना। जैसे विवेकानंद के टाइम पे सलमान खान नहीं था, सलमान खान के टाइम पे हम हैं, तो सलमान खान हमारा कॉन्टेम्प्ररी हुआ, पर विवेकानंद साहब नहीं हुए, राजेश खन्ना साहब नहीं हुए, ठीक। न्यू का मतलब क्या होता है नया होता है, ओल्ड का मतलब क्या होता है पुराना होता है, कॉन्टेम्प्ररी का मतलब समझ गया ना समयकालीन वाला, फ्रेश का मतलब क्या होता है ताज़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर देखो एक वर्ड और आता है रोटन, रोटन का मतलब क्या होता है सड़ा गला होता है, क्या होता है सड़ा गला, सड़ा गला या क्या होता है बासी बासा जो होता है वो होता है, ठीक है रोटन, है ना जी बिल्कुल। या फिर सड़ा हुआ स्टेल भी होता है, STALE स्टेल, ठीक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ वर्ड्स हैं जो हमें देखना पड़ेगा धीरे धीरे। एंटिक हो गया, एंशियंट हो गया, आउटडेटेड हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, क्वेंट हो गया, मॉडर्न हो गया, कॉन्टेम्परेरी हो गया, न्यू हो गया, फ्रेश हो गया। इसके बाद एक और वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए बिल्कुल, जय महाकाल। एपरेंट, एपरेंट का मतलब क्या होता है APPARENT, एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है अस्पष्ट। अब अगर मैं बात करूं अस्पष्ट को लेकर, एपरेंट का मतलब अस्पष्ट है, ठीक है। यहां से एक बार पहले जल्दी से एक बार इनमें से एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। चलिए बेटा क्लियर हो गया, ठीक। तो यहां से देखिए जब अपेरेंट का मतलब हमने स्पष्ट देखा है, तो यहां पर क्लियर का मतलब भी क्या होता है स्पष्ट होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है, सॉरी इसको पहले स्पष्ट कर ले, ठीक है स्पष्ट है ये स्पष्ट, क्लियर क्या है क्लियर है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं क्लियर वही स्पष्ट हो गया, डिस्टिंक्ट वही स्पष्ट हो गया, विजिबल, विजिबल का मतलब होता है बेटा जो अपेरेंट APPARENT यानी जी बिल्कुल। सर आप ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा देना प्लीज़, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रीमियर क्लास लगवा देंगे, एक क्लास, और ट्रांसफॉर्मेशन क्लास रात की जागरण क्लास करवा देंगे। ऐसे आप टॉपिक मुझे बताते रहो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि क्या छूट रहा है, क्या बचा हुआ है, क्या हो गया है। तो ऐसे आप मैसेज कर दिया करो मुझे कि सर ये टॉपिक करवाना है, तो मैं उस टाइप से प्लान करूँ आगे की चीज़ें। फिर यहाँ से देखिए क्लियर हो गया, क्लियर के बाद में यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट हो गया एकदम क्लियर। यहाँ पर है विजिबल, विजिबल का मतलब होता है जो दिखने योग्य है, दिख रहा है। फिर देखो कॉन्स्पिशियस एकदम क्लियर हो गया, ऑब्वियस एकदम स्पष्ट हो गया, क्या हो गया स्पष्ट, एविडेंट स्पष्ट हो गया। देखो EVIDENT एविडेंट और OBVIOUS ऑब्वियस, इन दोनों का ही मतलब स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है या फिर क्लियर होता है, क्लोजेस, ठीक है बेटा। दो टॉपिक मेरे माइंड में आ चुके हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही साथ एक क्लोजेज आ चुका है, ठीक है क्लोजेज आ चुका है। ये दोनों टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। एक आपकी तरफ से टेक क्वेश्चन बताया था किसी ने, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक बेटा। चलो जी तीनों टॉपिक हो चुके हैं, एक रिपोर्ट एडवर्टीजमेंट वाला है वो करवा दूंगा। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं कि इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो एंटोनिम्स में हिडन, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, जो छुपा हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इनविजिबल, तो देखो विजिबल का मतलब होता है दिखने योग्य, और इनविजिबल का मतलब होता है जो दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा है। बिहाइंड यानी पीछे, पीछे मतलब ढका हुआ है या पीछे है। एम्बिग्यूअस, देखो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है द्व्यर्थी, द्व्यर्थी का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब हुआ अस्पष्ट। इनका मतलब स्पष्ट है क्योंकि इसका मतलब स्पष्ट है, इसके सिनोनिम्स है ये, तो इनका मतलब भी स्पष्ट होगा, और इन सभी का ही मतलब अस्पष्ट होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो इनके सबके ये अपोजिट बनेंगे। फिर यहाँ पे देखो ऑब्स्क्योर मतलब अस्पष्ट, मिस्टीरियस रहस्य, अगर कोई भी रहस्य वाली चीज है तो रहस्य वाली जो चीज होती है तो वो अस्पष्ट होती है, तभी तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब भी रहस्य। तो ध्यान से देखेंगे, अपरेंट प्रकट होना या स्पष्ट होना, प्रकट होना या स्पष्ट होना। कविता जी अभी इसी पे TGT, PGT, DSSB, MP टेट, UP टेट, BR टेट, झारखंड टेट, ये सारी क्लासेस आपको मिलेगी। इंग्लिश से जुड़ी हुई जितनी भी क्लासेस होती है भारत के अंदर, वो सारी क्लासेस आपको यहाँ मिलेगी।
पर अभी मेरे सामने जस्ट 2 तारीख के आसपास का MP वर्ग 2 का एग्जाम है, इसलिए मेरा पूरा फोकस इस पे है। जैसे ही मैं 2 से फ्री होऊंगा आपकी सेपरेट क्लासें करके या जो कंबाइंड टॉपिक होंगे उनको एक साथ लेके सारी क्लासेस में आपकी लगवा दूंगा, TGT PGT। मैंने आपको मेरे नंबर दे रखे हैं, ये नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बोल दे कि सर हमें इस ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको उसी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। TGT PGT वाले उसमें बता दो मुझे, तो वहाँ मैं मैसेज कर दिया करूँगा। कहीं ना कहीं हमें जुड़ना पड़ेगा, तब काम चलेगा। तो क्लियर हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, विजिबल हो गया, कॉन्स्पिशियस हो गया, ऑब्वियस हो गया, एविडेंट हो गया, स्पष्ट, हिडन हो गया, इनविजिबल हो गया, बिहाइंड हो गया, एम्बिग्यूअस हो गया, ऑब्स्क्योर हो गया, मिस्टीरियस हो गया, सीक्रेट हो गया। तो ये इसके एंटोनिम्स है। ठीक है बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये क्लास मात्र इसलिए लेता हूं कि आपकी समस्या सुन सकूं, सुबह सुबह 2, 5, 10, 15 मिनट आपसे बात कर लूं, और रात को 10 बजे भी मैं लाइव आता हूं इसीलिए कि आपकी समस्या सुन लूं। अभी मुझे जो बात मिली है, सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को दोबारा से करवाने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, एक टॉपिक यहाँ से क्लोजेस के लिए रिक्वायरमेंट आई है कि सर क्लोजेस होना चाहिए। एक अभी शायद और आया था, मैंने देखा था यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखवाया था बच्चों ने, टेक क्वेश्चन। कल किसी ने टेक क्वेश्चंस के लिए भी कहा था। ठीक है, टेक क्वेश्चंस के लिए भी कहा था। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा और देख लें आप, मुझे ग्रुप में या पर्सनली जो नंबर बताए थे उस पर मैसेज कर दे, कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो दोबारा से। वैसे मैं आपको 2000 के आसपास क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज की क्लास याद रखना, आज 4 PM लहरा दो परचम सफलता का 500 क्वेश्चंस की क्लास होगी, इंग्लिश एक्सप्रेस, लगातार चलने वाली 6 घंटे की क्लास होगी। दूसरी चीज़, आज आपको भी 11 बजे अभी सुबह वॉकअप का तांडव मिल जाएगा, और 2 बजे आपको पेडागोजी मिल जाएगी। और पेडागोजी में जो आज का टॉपिक होगा वो होगा TLM, MP वर्ग 2 में ये टॉपिक है। मैंने कल देखा था इसको, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज लगा दिया है, TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग वाला, चुनौतियाँ, वो मैं करवा दूंगा। फिलहाल ये 3 टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ करता हूँ बैठ के अभी। और ये क्लासेस आज की है ही सही आपकी 11 बजे, 2 बजे और 4 बजे। तो आज भूकंप आएगा 500 क्वेश्चंस का। आपसे सभी मध्य प्रदेश वासियों को, सभी मध्य प्रदेश के मेरे दोस्तों को बहुत बढ़िया तरीके से जय महाकाल। सुबह सुबह आप क्लासेस को, चैनल को और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि हम वहाँ बहुत नए हैं, वहाँ नहीं पता हमें कि क्या है कौन है, कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए आप प्लीज़ अपने मन से, आपसे धन से तो हेल्प नहीं मांग रहा मैं, 5 से 10 मिनट मुझे दे दें, आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दे, बता दे कि यार कोई रवि आचार्य सर है, इस टाइप से कल से लाइव लेना है सर, बिल्कुल। और कल से मैं आपको क्लासेस लाइव देना शुरू कर दूंगा, ज़्यादातर क्लासेस। देखो बेटा, मैटर ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइव कोशिश करूँगा, लाइव ज़्यादा दूँ, क्योंकि एक क्लास में एक टॉपिक ख़त्म करूँगा, समय नहीं है इतना। और कुछ क्लासेस जो पेड कोर्सेज की जो क्लास है वो दे दूंगा इस टाइप से। पर कल से मैं लाइव भी लूँगा, इवेंट लगा दूंगा आज। तो बढ़िया तरीके से तैयार रहे। 10 बजे मिलता हूँ आपको फिर लाइव सेशन में। मैं सुबह 9 बजे और रात को 10 बजे लाइव आता हूँ आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।